फ्रेंड्स नमस्कार, श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम जो हाफ ईयरली पेपर है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th के लिए। तो इससे पहले वाली मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी, तो जो भी छात्र छात्राओं नहीं देखी तो जाके जरूर देख ले एक बार, तो आपको अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी छात्र छात्राएं देखना चाहते हैं तो जाके जरूर देखेंगे एक बार उन वीडियो को, ठीक है। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं, जो है हमारे पास ये पेपर है जो कि हाफ ईयरली है। इसके हम दूसरे के हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व। जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्रा नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यूपी बोर्ड वाली एग्जाम जब तक नहीं होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज करा रहे हैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आप उनसे ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को जरूर देखें, प्रीवियस जो भी छात्र नए जोड़ रहे हैं वो देखें जरूर, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा दूसरे का पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये जो दिया है ये पेपर है, इसी पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम 2023 पेपर का एनालिसिस है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। तो इस चैनल मतलब जो भी छात्र जुड़ेंगे अगर इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको YouTube चैनल आसानी से सर्च बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पीले कलर का लोगो मिलेगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। इससे ज्यादा पूरा पेपर के एनालिसिस से 5 या 6 से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संख्याएं चेंज हो सकती है, पैटर्न वही रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक जरूर छात्र जरूर देखें एक बार, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है दूसरे का उसे करते हैं। खंड ब है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने। प्रत्येक अंक क्या है, 4 अंक का होता है प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 लिख लिए, 3 और करेंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर बने आए, अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो पहले का है उसे हम इस जगह सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक दिए 2,3 और Q के दिए 10,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या हमें दूरी दी है 10 मात्रक, पहले से दे रखा है, ठीक है। तो हम ये है उसको हम इस जगह सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, यहां हमें दिया है क्या, यहां दिया है क्या, P के निर्देशांक दिए हैं कितने, 2,3 दिया है, कितना 2,3 दिए हैं, ठीक। तथा Q के भी निर्देशांक दिए हैं, वो कितने दिए, 10,22 दिया है, ठीक, 10,22 दिए हैं, ठीक। और हमें दूरी दे रखी है, क्या दूरी भी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है दूरी बराबर कितना दे रखा है, 10 मात्रक। इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक। यहां जो फॉर्मूला लगने वाला है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो यहां हम जैसे कि हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो जैसे ये एक रेखाखंड है, ये P के निर्देशांक हमारे जो दिए हैं वो कितने दिए, 2,3 दिए, और यहाँ Q है बिंदु, इसके निर्देशांक भी दिए 10,22 दिए, ठीक। और हमारी क्या बीच की दूरी, यानी इस बिंदु से यहां तक के बीच की दूरी कितना दे रखा है, ये हमें 10 मात्रक दिया है, कितना, ये 10 मात्रक पहले से ही दिया है, ठीक है। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, दूरी वाला। D बराबर होता है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस का y2 माइनस का क्या होता है, y1 का होल स्क्वायर होता है। इतनी बात तो आप सभी जानते होंगे।
मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप प्रत्येक छात्र व छात्राएं फॉर्मूले जरूर याद करके जाना। एग्जाम देने जाओ उससे पहले फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, क्योंकि फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही मददगार यानी बहुत ही मदद करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप सवालों को नहीं कर सकते हो, फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से कर सकते हो। इसलिए फॉर्मूले जो जरूर याद करके आप सभी जाना, प्रत्येक छात्र छात्रा जरूर फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे सिंपली। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास दूरी बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो दूरी कितना, दूरी की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, 10। ओके, अब हमारे पास होता है कितना, x2 माइनस का x1। ये x1 की जगह में रखना है 2, y1 की जगह माइनस का y1 की जगह 3 रखना है, और x2 की जगह 10 रखना है, और y2 की जगह 22 रख देना है। ठीक है, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब y2 कितना है 22 रखना है, माइनस का। ओके, और देखेंगे तो हमारे पास y1 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। ओके, इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, स्क्वायर लगा लेंगे, क्या स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो जो है आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे तो यहां देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हटाने के लिए, इस कर्डी को हटाने के लिए क्या करेंगे, कर्डी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, ये कर्डी हट जाएगा। वर्ग करने से क्या होगा, कर्डी हट जाएगा। कहने का मतलब 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर का अंडर रूट में क्या 10 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये कर्डी कट जाएगी, हट जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। कितना, 10 का वर्ग 100 हो जाता है। ओके, अब 10 में से 2 गया 8, तो 8 का वर्ग कर लेंगे, कर्डी हट जाएगा तो 8 का वर्ग कर लेंगे, प्लस ये हो जाएगा क्या, y माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, अब इसको पीछे रख देंगे, पीछे लिख देंगे, आगे पीछे करके लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना, 64 हो जाएगा, प्लस ये वाला जो खुलेगा वो हमारा फॉर्मूले, किस फॉर्मूले के आधार पर खुलेगा, ये वाला खुलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो हमारा खुलेगा a माइनस वी का होल स्क्वायर के आधार पर। ये सर्वसमीका होती है, कौन सी होती है, ए स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या 2ab होता है। क्या, माइनस का 2ab होता है, ये हमारी सर्वसमीका होती है। यही यहाँ पे लगा देना है सिंपली। तो ए स्क्वायर यानी बाई का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह ना 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 2ab, 2a की जगह बाई है तो 2y हो जाएगा, और 2y का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। कितना, 6y हो जाएगा। मुझे ऐसा इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बराबर का उस तरफ रखेंगे क्या, 100 रख देंगे। क्या, 100, 10 का वर्ग किया था। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। क्या, यहां से हम पक्षांतर कर लेंगे तो हम ये जोड़ लेंगे, क्या पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, और मतलब 7, एक हासिल 7 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 6y बराबर का 100। ठीक है, ये पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करके लाएंगे तो 100 माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आकर के प्लस की संख्या माइनस का हो जाता है पक्षांतर करने पर। तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का कितना 73 माइनस का 100, इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, जब पक्षांतर करके ले आए तो क्या बचा, हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, कितना 0 बचेगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर तो है हमारे पास, माइनस का 6y भी है, घटा लेंगे 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। काय का, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 100 है। तो 10 में से
3 गया 7 बचा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 गया कितना बचा 2 बचा, 27 बचा, इस तरफ 0 है। ठीक है, अब हमारा ये द्विघात समीकरण आ गया। क्या द्विघात समीकरण आ गया? 3 पद है इसमें, 3 पद है, हमें 27 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि गुणा करने पर माइनस का 27 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। तो -27 के गुणनखंड करते हैं, वो कितने आ जाएंगे? 9 तिया 27। कितना? 9 तिया 27। हमें माइनस का 6 लाना है, इसलिए माइनस का लेना पड़ेगा 9 और प्लस की संख्या क्या? 3 लेना पड़ेगा। और डीपली अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गुणनखंड वाला जो आपका टॉपिक है। वहां से आप सरल से सरल गुणनखंड, कठिन से कठिन जितने भी होते हैं वहां पे हमने कई पार्टों में कवर किया है, तो जाके देख लेंगे। बेसिक से समझाया अच्छे से, तो वहां से प्रत्येक छात्र छात्रा अच्छे से समझ सकते हैं, तो जाके जरूर देखना है। ठीक है, जो भी छात्र छात्रा नहीं देख, थोड़ा सा कम नॉलेज है, जानते नहीं, तो वहां से अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ये आगे मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, प्लस ले लेना है 3, माइनस का ले लेना है 9। ठीक है, तो यहां रखना है क्या? यहाँ 3 पद है, 4 पद हो जाएंगे। क्या? y² हो जाएगा, और माइनस का क्या लेंगे? माइनस का 9y लेंगे और प्लस का 3y, और हमारे पास माइनस का कितना? 27 है। कितना है? माइनस का 27 बराबर का 0। यहां से देखा जाए तो हमारे पास 4 पद हो गए, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहां से क्या y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे। क्या? y कॉमन लेने से क्या? y से y कटेगा, भाग करने पर घातों का हो जाता है घटाया, एक घात जाएगी तो एक घात बचेगा, यानी y बचेगा। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है 9y में भाग देंगे, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही हुई। यहाँ अंक कॉमन आ रहा है, 3 3 को भी काटेगा, 27 को भी काटेगा, तो प्लस के साथ क्या? 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 कटा और क्या बचेगा? y बचेगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का भाग 27 लेंगे, 3 में 27 होता है, बराबर का 0 होता है। ठीक है, बराबर का क्या होता है? 0। आगे सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन में y माइनस का 9 आ जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन क्या आ जाएगा? दूसरे क्वेश्चन में y प्लस का 3। कितना? y प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे। इसे क्या करेंगे? आगे हल करेंगे तो एक बार हमें y माइनस 9 के साथ 0 ले लेना है, दूसरे बार y प्लस 3 के साथ 0 लेना है। तो जब हम y कितना? y माइनस का 9 बराबर का 0 लेंगे तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 9 आ जाएगा। कितना? y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, एक मान आया। फिर हम क्या करेंगे? फिर यहां से y प्लस 3 बराबर का 0 लेंगे। क्या? y प्लस 3 बराबर का 0 लेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 75 करने पर प्लस वाली संख्या माइनस का हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहां क्या है? यहां हमें y का मान ही ज्ञात करना था हमें। हाँ, y का वह मान ज्ञात करना था। तो हम जो नेगेटिव वाला आंसर है वो y का मान नहीं आएगा, इसलिए इसे कट कर देंगे। क्या करेंगे? कट कर देंगे। हमारा y का मान कितना आ जाएगा? y का मान हमारा आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वह मान यानी 9 आंसर क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, तो आप अब नोट डाउन कर लेना। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रत्येक छात्र व छात्राओं को बने रहना है वीडियो के शुरू से अंत तक। ठीक है, तो यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये पेपर है, एक बार पेपर में देख लेते हैं हमने क्या। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, सही है, हमारा सही है मान, ये आंसर हमारा आ जाएगा। आप नोट डाउन कर लेना। ख कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें एक रेखाखंड बना लेना है। क्या? रेखाखंड बना लेना है। ठीक है, हम मान लो कि हमें नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे क्या? इसको मान लेंगे a। तो a के निर्देशांक मान लेंगे क्या? -1 दिया है और 7 दिया। ठीक,
और यहाँ पे b के निर्देशांक मान लेंगे क्या, b के मान लेंगे कितने 4 माइनस का 3 दिया। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो रेखाखंड को क्या 2:3 में विभाजित करेगा। तो मान लो यहां बीचों बीच में मान लेते क्या P बिंदु मान लेते, इसके निर्देशांक x, y के फॉर्म में होंगे, इसलिए x, y मान लेते। ठीक है, इसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इसी रेखाखंड को क्या 2:3 में विभाजित करता है। कहने का मतलब यहां से 2 और ये 3 अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब हम m1 की जगह क्या रखेंगे, m1 बराबर 2 दे रखा है और m2 बराबर कितना दे रखा है, m2 बराबर का दे रखा है 3। ठीक है, m2 बराबर का 3 दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने सिंपल ये बना लिया। अब जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, यहां दिया है हमें a के निर्देशांक मान लिए थे कितना -1, कितना मान लिए थे 3। ठीक, 1,3 मान लिए थे। और बात करें किसकी, b के निर्देशांक की बात करें तो b के हमने मान लिए थे क्या, b के 4, -3 मान लिए। ठीक है, हमें क्या x1 की जगह 1 रखना है माइनस का और y1 की जगह 3 रख देना है, x2 की जगह 4 रखना है और y2 की जगह माइनस का कितना रखना है, माइनस का 3 रख देना है। ठीक है, और साथ ही हमें क्या दिया है, तथा हमें दिया है साथ ही m1 बराबर दिया कितना, m1 बराबर दिया है कितना 2 और m2 बराबर कितना दिया, m2 बराबर दिया है कितना 3 दिया है। ठीक, यहां हमारा विभाजन सूत्र लगाएंगे, सिंपली क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या विभाजन सूत्र क्या होता है हमारे पास, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है क्या, लगाएंगे यहां पे x1 बराबर होता है हमारे पास m1 गुणा x2 होता है प्लस m2 गुणा x1 होता है बटे क्या होता है m1 प्लस m2, क्या होता है m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x बराबर, और हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या लगाएंगे, y बराबर लगाएंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 बटे का क्या m1 प्लस m2। ये वाला हमें फॉर्मूला सिंपल यहाँ पे लगा देना। क्या सिंपल x1 की जगह ये लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 वटे m1 प्लस m2। ठीक है, y बराबर लगाना है क्या m1 y2 प्लस m2 y1 वटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली लगा देना। ठीक है, विभाजन सूत्र होता है, इन फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना। प्रत्येक छात्र छात्राओं को जो फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट, इनको जरूर याद कर लेना। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों सवालों की बात करें तो इंपोर्टेंट मतलब रहते हैं सवाल। ठीक है, क्या वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहते हैं, एक न एक आपको पेपर में जरूर मिलेगा देखने के लिए। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे सिंपली लगाएंगे। तो आगे कर लेते हैं सॉल्व। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या इस वाले फॉर्मूले x का मान निकालेंगे तो m1 कितना है, m1 है हमारे पास 2, तो 2 गुणे का कितना आ जाएगा, 2 गुणे का हो जाएगा। x2 कितना है, x2 4, तो 4 हो जाएगा प्लस का होता है क्या m1 कितना है, m1 है हमारे पास, सॉरी m2 कितना है, m2 है हमारे पास 3 गुणे का x1 कितना है, x1 का मान है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख लेंगे वटे का m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम y बराबर निकालेंगे। क्या y बराबर निकालेंगे तो क्या m1 कितना है, m1 है 2 और हमारे पास y2 कितना है, y2 है हमारे पास y2 माइनस का 3। ठीक है, y2 कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और m2 कितना है, m2 है 3 और y1 कितना है, y1 है 3। ठीक, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा प्रत्येक छात्र व छात्रा का। ठीक है, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 चौके 8। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, विशेष ध्यान रखना है। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा,
तो 3 हो गया, वटे का क्या हो जाएगा 2 + 3 है, 2 और 3 कितना 5 होता है, ठीक है 5 होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो पा रही है, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर माइनस और प्लस माइनस होता है 2 और 2 तिया 6, यानी गुणा करेंगे 6, सॉरी 2 तिया कितना होता है 6 होता है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 3 और 3 9, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होता है 9, 5 मतलब 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। यहां से 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 5/5 हो जाएगा, क्या 5/5 हो जाएगा, कॉमा माइनस का 6 मतलब 9 में से अगर घटा देंगे 6 तो 3 बचेगा, काय का प्लस का 3/5 कितना 3/5, तो 5 से एक बार कट जाएगा, क्या कट जाएगा एक बार कट जाएगा। तो हमारे उस बिंदु के निर्देशांक यानी पी के निर्देशांक हमने माने थे किसके फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो हमारा जो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 1 और वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 3/5, ठीक है 3/5 आ जाएगा। तो मुझे आशा ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम P बराबर लिखेंगे क्या, P बराबर लिखेंगे 1 कितना 3/5, 1,3/5 ये हमारा आंसर हो गया, क्या ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मुझे आशा ये क्लियर हुआ होगा। उस बिंदु के निर्देशांक की याद करने तो लिख देंगे यही फॉर्मूला सिंपली, या लिखना चाहो भाषा तो लिख देंगे। उस बिंदु के निर्देशांक किस बिंदु के, P बिंदु के निर्देशांक हमने माना था, तो हमने 1,3/5 लिख दिया, ठीक है। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। 1, कितना 3/5, 1, कितना 3/5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो अब आप उतार सकते हो अच्छे से, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ग को सॉल्व करेंगे, क्या दूसरे के ग को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0 के मूल ज्ञात करो। क्या मूल निकालने हैं, क्या मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो हमारे पास इसके सिंपली क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड करना है, क्या गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करेंगे हमें, क्या ये जो वाला पार्ट है इसका गुणा, सॉरी इसका इसमें 1 में गुणा करके हमें क्या करना होगा, 1 में गुणा करके हमें 100 एकम 100 यानी हमें 100 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो हमारा गुणा करने पर तो 100 प्राप्त हो और हमारा माइनस चिन्ह के साथ यानी घटाने पर या माइनस चिन्ह के साथ हमारा 20 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसके सिंपली करेंगे क्या, 2 गुणा 50 हो जाएगा, 4 3 से नहीं कटेगा, 4 2500 के 100 होता है, 4 गुणे का 25 हो जाएगा और 5 का गुणा 20 में करें 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है 20 पंजे 100। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, क्या 10 धाम 100, 10 गुणे 10 हो जाएगा। अगर सिंपली हम 10 और 10 को जोड़ देंगे माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 धाम 100 हो जाएगा, यानी 100 प्लस का ही आएगा। क्या माइनस माइनस प्लस होगा तो 100 प्लस का आएगा और इन दोनों को माइनस माइनस में जोड़ दिया जाए तो 20 प्राप्त होगा। तो यही वाला जोड़ा ले लेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे 100x² माइनस का क्या 10x माइनस का क्या 10x, 10 और 10 20 प्लस का 1 बराबर का 0, क्या प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। मुझे आशा है इतनी बात क्लियर हो रही होगी। 3 पद थे, अब यहाँ 4 पद हो गए, 2 का जोड़ा बना लेंगे। इस जोड़े से क्या, इस जोड़े से 10 का भाग 100 में चला जाएगा, तो 10 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर 10 कॉमन लेने से फिर क्या लेंगे, x भी यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो क्या ले लेंगे 10x कॉमन ले लेंगे। 10 से 10 मतलब 100 में कितने बार भाग जाएगा, 10 धाम 100 10 बार जाएगा, x से 1 x कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, ठीक। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इतनी बात क्लियर। 10x का भाग 10x में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 आ गया, ठीक। यहां से क्या, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, वहां से हम हमेशा क्या, वहां से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 तो सबको ही काट देगा। तो चिन्ह बेसिक ध्यान रखना है, जो चिन्ह आगे यहां पर होता है उसी चिन्ह के साथ कॉमन लेते हैं। तो यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर अगर भाग जाएगा इसमें तो 1 का भाग 10 में देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
10x ही आएगा। क्या 10x ही आएगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, एक का भाग एक में देंगे, एक बार जाएगा, एक एकम एक, ठीक, बराबर का जीरो लगाएंगे। क्या बराबर का जीरो लगाएंगे तो एक कोष्टक क्या आ जाएगा, 10x माइनस का एक आ गया, और दूसरे कोष्टक में भी क्या आ जाएगा, 10x माइनस का एक, ठीक है। मूल की बात करें तो ये मूल आ गए, ठीक है, ये मूल आ गए, ठीक है, बराबर का जीरो, ठीक, शून्यांक। मूल निकालने तो सिंपली एक बार क्या लेंगे, सेम ही 10x माइनस का एक बराबर का जीरो लेंगे, तो x 10x बराबर कितना आएगा, 10x बराबर कितना आएगा, माइनस की संख्या क्या है हो जाएगा, प्लस की संख्या हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे, x बराबर कितना आएगा, 1/10, और 1/10 सेम है तो 1/10 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा ये आप सभी काम करेंगे, इतना मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप सभी के लिए सब इतनी मेहनत की जा रही, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। आप सभी समझदार हैं, अपना चैनल समझेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे चैनल को, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है और अच्छे समझ में आ गया। वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन। क्वेश्चन संख्या जो दूसरे का घ और ढ और च को सॉल्व करते हैं, तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, क, ख और ग, 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो सिंपली इस वीडियो में 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, और अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ घ वाला सॉल्व करेंगे, घ सवाल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो घ कह रहा है कि संख्या, हमें संख्या दिया है 0.666, ऐसे ही हमारा रिपीटेबल संख्या है, 6 का रिपीट हो रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त करना है। यानी p/q का मतलब जानते हो, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इस संख्या को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या हमें दिया है, जो संख्या ये दिया है, इसको हम लिखेंगे माना, लिखेंगे माना कि x बराबर मान लेंगे, क्या x बराबर मान लेंगे इसको क्या 0.666, यानी 6 का ये डॉट डॉट लग रहा है, इसका मतलब 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, क्या समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा, ठीक है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, क्या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में कर रहे हैं, तो 10 गुणे का क्या करेंगे, 10 गुणे का x करेंगे बराबर का 10 गुणे का क्या करेंगे 0.666 और 6, ठीक है, इतना लिखेंगे। आगे डॉटेड में है, फॉर्म में आगे, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे x में, तो 10x हो जाएगा, क्या 10x हो जाएगा बराबर का, ठीक। अब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, क्या एक पॉइंट खिसक जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 6 और 6 और 6 और 6, क्योंकि ये बार बार आवृत्ति हो रही है, कई बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 10x बराबर 6.666, ठीक है, ऐसे ही हमारा चल रहा है। तो इसको समीकरण संख्या 2 मान लेंगे, क्या समीकरण संख्या 2 मान लेते। अब हमारे पास समीकरण 1 बना लिया हमने और समीकरण 2 बना लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी प्रत्येक छात्र व छात्रा को, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ये वाला समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे 1 को, समीकरण 1 हमारे पास कितना, समीकरण 1 है हमारे पास ये 2 है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे समीकरण को, क्या दूसरे वाले को पहले लिखेंगे, तो 10x है, दूसरे वाला 10x बराबर कितना है 6.666 और 6, ठीक है। पहले वाला क्या है, x बराबर कितना है, तो x बराबर कितना है, x बराबर है हमारे पास 0.666 है, ठीक है। तो
पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो के 6 के नीचे जीरो रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, विशेष ध्यान रखना। यहां लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 6 और 6 और 6 और 6 लिख देंगे। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का चिन्ह है माइनस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10x में से माइनस का 1x जाएगा, तो हमारे पास प्लस का क्या बचेगा, 9x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 6, ठीक। पॉइंट ये सब घट जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, क्या 0 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगाओ उसका मान हमेशा 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर का है जाएगा 6, 9x बराबर का 6, x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 6 बटे 9, 6 बटे 9 3 से काटेंगे, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, 3 दूने 6 और 3 तिया 9। कहने का मतलब जो है x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/3, क्या 2/3 आ जाएगा, 2/3, यही हमारा आंसर है, क्या यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये जो है हमारा p/q के रूप में डेफिनेटली है, क्योंकि 2/3 है, 2/3 कैसी परिमेय संख्या है, यानी p/q के रूप में ही व्यक्त करना था, तो हमने ये यहाँ पे आसानी से व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो मुझे आशा है इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से समझना और वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट डाउन करना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, अब ड वाले को सॉल्व करेंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन संख्या जो है घ को यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, ड को सॉल्व करते हैं, जो कि दूसरे वाले का ड है। तो ठीक है, प्रत्येक छात्र व छात्रा को बने रहना है वीडियो को शुरू से तक, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट सा ही सवाल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो जो इंपोर्टेंट सवाल है उन पर हमने इंपोर्टेंट लिख दिया है, तो हम पहले पढ़ेंगे अच्छे से फिर करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, यानी बीसी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण जो है एडीसी बराबर है कोण बीएसी बराबर है कोण, ठीक है। तो सिद्ध करो कि सी ए स्क्वायर बराबर का हो क्या सीबी गुणे का सीडी है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे सिंपली। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, क्या त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया, क्या ए बी शीर्ष नाम दे दिया, इसका सी शीर्ष नाम दे दिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु, बीसी भुजा कहां है, बीसी भुजा ये है, तो बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। कहां पे, डी इस प्रकार स्थित है, यहां पे मान लो कि डी इस प्रकार स्थित है इस पर, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां से ए को डी से मिला देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ए को डी से मिला दिया, तो इस प्रकार से हमारी आकृति बन गई, क्या आकृति बन गई। अब समझना है अच्छे से, कह रहा है कि एडीसी, कोण एडीसी कहां पर है, एडीसी ये वाला कोण, क्या एडीसी बराबर किसके, कोण बीएसी के, यानी बीएसी के इस वाले कोण के क्या है, इस वाले कोण के यहाँ पे बराबर है, क्या इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने आकृति बना ली, अब हम अच्छे से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो समझना है अच्छे से, बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है, दिया क्या है, दिया है ये कि कोण एडीसी
बराबर का कोण क्या दिया है, कोण दिया है BAC, ये दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि CA² बराबर होना चाहिए किसके, CV गुणे का क्या, CD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज बनना है, क्या दो त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज बात करें किसकी, त्रिभुज BAC की बात करें, और दूसरा त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज बनना है। एक BAC त्रिभुज बनना है, दूसरा ADC त्रिभुज बनना है। ठीक है, दो यहाँ पे क्या बनना है, ये दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, चाहे DAC कहें चाहे ADC कहें। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है, क्या समानता देखनी है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज DAC में, इनमें हमें क्या तीन समानता देखनी है, क्या तीन समानता देखनी है। तो सबसे पहली समानता देखी जाए तो सबसे पहली समानता यहां पे देखेंगे। तो यहां जो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, BAC की बात करें, और त्रिभुज किसकी, त्रिभुज DAC की बात करें, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है BAC है उसमें C कोण आ रहा है, और त्रिभुज किसमें DAC में भी C कोण आ रहा है। तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये दोनों कोण में निष्ठ उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुजों में ये C कोण आ रहा है, तो ये कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे बताएंगे, इसे बताएंगे क्या BCA कहें, क्या कहें, चाहे ACB कहें। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कोण क्या, ACB बराबर का क्या, ACB लिख लिया। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें। ठीक है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कोण, क्या कोण छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है तो ACD कहें चाहे DCA कहें, बात एक ही है। तो लिख लेते हैं ACD क्या है, बराबर है, और ये क्या है, ये हमारा उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब दूसरी समानता देखेंगे, क्या पहली समानता मिली, दूसरी समानता देखेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऊपर क्या, कोण क्या ADC बराबर का क्या दिया है, कोण किसके, कोण BAC के बराबर दिया है। कौन सा कोण, ADC बराबर किसके दिया है, BAC के, यानी संपूर्ण कोण यहां से यहां तक वाले कोण के क्या बराबर दिया है, ये दिया है। तो लिख देंगे यहां पे, पीछे ही लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ये दो समानता मिली, पहली समानता मिली, दूसरी समानता मिली। तो ये कौन से नियम से हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी कोण वाली प्रॉपर्टी, कोण कोण यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बात करें किसकी, त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DAC के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, समरूप हो जाए। ठीक है, और समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत भाग यानी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर, समानुपात होती है। संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है दो समरूप त्रिभुजों की। ये हमारा ये नियम कहता है कि दो अगर समरूप जहां त्रिभुज दिखाई दे, उनकी जो है क्या संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो हमारी संगत भुजा क्या, AB के संगत भुजा कौन सी, AD है, यानी इस वाली भुजा के संगत AD है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे, यहां सिंपली क्या होगा, यहां होगा, लिखेंगे क्या, AB बराबर का क्या, AD हो जाएगा, AB बराबर का AD हो जाएगा, एक समानता। ठीक है, समझ में आया, मुझे पूरी पूरी आशा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो जो है AC बराबर का DC, यानी जो AC के संगत, इस वाली भुजा के संगत ये, यानी पूरे वाले बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो हमारा
ए बी के संगत क्या ए डी हो गया, या डी ए कहें चाहे ए डी कहें, बात एक ही है, ठीक है। और दूसरी ए सी के संगत कौन सी हो जाएगी, डी सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर का क्या हो जाएगा, डी सी। ए सी बराबर का डी सी हो गया, ठीक है। एक बात समझ में आई, इतने बात, ठीक है। अब हमने ए सी और डी सी के बराबर कर लिया, ठीक है। दूसरी समानता देखेंगे तो बी सी बराबर का क्या हो जाएगा, ए सी, या ए सी बराबर का क्या, बी सी हो जाएगा। ए सी ये वाली भुजा, बी सी यहां से यहां तक वाली भुजा के क्या बराबर हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके ये संगत भाग या क्या होंगे, समानुपात में होंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो ये ए बी बराबर का ए डी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या अनुपात, यानी ए बी बटे ए डी हो जाएगा क्या, ए बी बटे ए डी बराबर का ए सी बटे डी सी, यानी ए सी बटे डी सी लिखेंगे, ए सी बटे डी सी बराबर का ए सी बटे बी सी, क्या लिखेंगे, ए सी बटे क्या लिखेंगे, बी सी, ए सी बटे क्या क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। इतनी बात अच्छे से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी पूरी आशा है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज होते हैं, क्या दो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो उसके क्या संगत भुजाओं के क्या अनुपात बराबर होते हैं, क्या होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने ए बी के बराबर क्या लिखा, ए बी के बराबर ए डी लिखा, पहली समानता, यानी मतलब पहला बराबर, ठीक है, अनुपात। अब फिर लिखा क्या, ए सी के बराबर डी सी लिखा, ए सी के बराबर इसके संगत भुजा, इसकी वाली की बात करें तो ए सी के संगत क्या, डी सी हो गया। अब बड़े वाले की बात करें तो क्या, ए सी इस वाली भुजा के संगत क्या, बी सी भुजा हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर, संगत भुजाओं के अनुपात। तो ए बी बटे क्या लिखा, ए डी लिखा बराबर ए सी बटे क्या लिखा, ए सी बटे क्या लिखा, ए सी बटे लिखा डी सी, फिर लिखा ए सी बटे क्या, ए सी बटे बी सी लिखा, ठीक है। तो यहां क्या है, ए बी ए सी ये बराबर है एक दूसरे के, ठीक है, ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा, क्या इस प्रकार से लिखा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला इसको हमें छोड़ देना है, क्या इसको हमें छोड़ देना है, ये दोनों से ले लेना है, क्या ये दोनों से हमने लेना है, ठीक है। इन दोनों से लेंगे तो हमारे पास आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो आगे सॉल्व करने पर हमारे पास ए सी बटे क्या लिखेंगे, ए सी बटे क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे बराबर का, ठीक है। ए सी बटे क्या लिखेंगे, ए सी बटे क्या, बी सी लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, कैंची का गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे, हाँ ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे हमने एक गलती की है, क्या की हमने यहां से बी सी बराबर ए सी लिखना था, क्या बी सी बराबर का ए सी लिखना था, क्या जो बी सी है वो ए सी के बराबर है, ये लिखना था, ठीक है, बी सी ए सी लिखना था, ठीक है। तो हमने क्या यहां लिखेंगे बी सी, सॉरी यहां लिखेंगे बी सी और यहां लिखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सी। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जो है, ठीक, यहां पे हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा ए सी बटे क्या, ए सी बटे डी सी हो जाएगा बराबर का, यहां करेंगे बी सी बटे, अन्यथा ना लेना। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ तो यही लिख रहे थे लेकिन हमने चेंज करके लिख दिया, जब चेंज करके लिखा तो हमारा सवाल गलत हो गया। हमने बी सी के बराबर क्या लेना था, ए सी लेना था। यहाँ पे जो बी सी है इसके बराबर में ए सी ये वाली भुजा, इसके संगत ये वाली भुजा लेनी थी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे हम कैंची का गुणा करेंगे, जब कैंची का गुणा करेंगे तो ए सी का गुणा ए सी में होगा, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या ए सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर का क्या हो जाएगा, डी सी गुणे का क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, डी सी गुणे का बी सी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि सी ए स्क्वायर बटे सी बी गुणे का सी डी करना है, ठीक है। तो पलट देंगे, क्या करेंगे, इसे पलट देंगे तो यही आ जाएगा, क्या यही आ जाएगा पलटने पर, ठीक है। क्या करते हैं, आगे पीछे कर देंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर का क्या आ जाएगा, सी बी गुणे का क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे। अब अच्छे से समझना है, ठीक है, एक एक पॉइंट।
सबसे पहले चित्र के अनुसार कह रहा था कि ABC एक त्रिभुज है, उसमें D बिंदु इस प्रकार है कि BC पर D बिंदु स्थित है, ठीक है। तो हमने इसको मिला दिया, जब मिला दिया तो कह रहा था कि जो हमारा कोण क्या, कोण ADC, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, किसके, BAC के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। तो ये बराबर दिया था हमें, ठीक है। और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध ये करना था कि CA² बराबर CV गुणे का CD करना था सिद्ध, ठीक है। तो हमने त्रिभुज दोनों में देखा, त्रिभुज BAC में देखा और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ADC कहें चाहे DAC कहें, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हमने समानता देखी, समानता मिली क्या, समानता हमारा कोण बराबर मिला। ये वाला हमें दिया था, ये कोण क्या, ये कोण दोनों में कॉमन आ रहा था, कहने का मतलब C वाला कोण और C वाला कोण, ये वाला कोण दोनों क्या, दोनों हमारा त्रिभुज थे दोनों, उसमें हमारा कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो कॉमन से क्या लिया हमने, ये कॉमन कर दिया, ठीक है, ओवेनिस्ट कोण हो गया, ठीक है। हमारा क्या, दोनों त्रिभुज किस कसौटी से हुए, कोण कोण कसौटी से क्या हुए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भाग समानुपात में होते हैं, यानी क्या होते हैं, उनका अनुपात, संगत भागों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये लिखने पर हमने ये पाया, ये किया, जब ये किया तो हमने ये वाला छोड़ दिया, इसको लिया साथ साथ, ठीक है। फिर हमने गुणा कर दिया, क्या किया, गुणा किया कैंची का, तो AC का AC में गुणा किया, AC² हो गया बराबर का BC गुणे का DC, इस फॉर्म में लिखना था, चेंज करके लिखा, तो हमने ये सिद्ध किया, ठीक है। मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पर हो जो भी छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको वीडियो को पोस्ट करना, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, लास्ट सवाल रहेगा इस वीडियो का। अगली वीडियो मिलेंगे हम क्वेश्चन संख्या 30 के क्वेश्चन जो है इसी पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से देखना, समझना और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब हमारा लास्ट सवाल है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है, अच्छे से समझ जाओगे तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या है, 14 और 18 हैं, हाँ ठीक है, 14 और 18 है, ठीक, 14 और क्या है 18 है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है, 51 पदों का एक योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग, ठीक है। दिया क्या है, दिया है कि पहला दूसरा और तीसरा पद, यानी A3 बराबर कितना दिया, A3 बराबर दिया है 14, ठीक है। तथा दूसरा और तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना, यहां पे A2 बराबर दिया कितना, A2 बराबर दिया कितना, दूसरा व तीसरा पद। तो दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना 14 दिया और A3 बराबर कितना दिया 18। A3 बराबर कितना दिया, A3 बराबर हमें 18 दिया है, ठीक है, 18 दिया है, ठीक है। इन्हीं से हमें आगे सॉल्व करना है, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली यहां निकालेंगे क्या, हमें n बराबर कितना दिया 2, तो फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे क्या, an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से समझेंगे। an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है हमारे पास क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। और हमें n की जगह 2 दे रखा है तो 2 रख देंगे, क्या A2 रखेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस का n की जगह रखेंगे 2 तो हो जाएगा क्या, 2 माइनस का 1 गुणे का d, 2 माइनस का 1 गुणे का d हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर a आ जाएगा, प्लस का 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 1 गुणा d करेंगे तो d आएगा, ठीक है। तो हम A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, A2 बराबर का a प्लस डी लिख सकते हैं। और A3 की बात करें तो 1 कम कर देंगे, यानी 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो A3 की जगह क्या लिख सकते हैं, A3 की जगह a प्लस का 2d लिख सकते हैं।
ऐसे ही अगर A4 की बात करें सवाल में, A4 यानी चौथे पद की बात करें, दिया हो चौथे पद की बात करें तो A प्लस क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, यानी एक घटा करके लिखेंगे। पांचवें पद की बात कर रहा हो A5, तो पांचवें पद की बात कर रहा हो तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली करना है क्या, A2 बराबर दूसरा पद 14 दिया, तीसरा पद 18 दिया। ठीक है, यही तो दिया है और हमें S51 यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें क्या, जब हमें A ज्ञात यानी प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो हमें क्या यहां पे फॉर्मूला लगाना है, क्या SN बराबर लगाना है n/2 कोष्टक में क्या 2A प्लस का n-1 इंटू D। ये हमें फॉर्मूला लगाना है, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां देखेंगे n तो हमें पता है 51 है n, लेकिन यहां पे A नहीं मालूम, तो A ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। D नहीं पता है, इसलिए यहीं से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो A2 को क्या लिखेंगे, A2 को लिखेंगे क्या A प्लस D। तो A प्लस D बराबर कितना दिया, A प्लस D बराबर 14 दिया, तो 14 लिख लेंगे। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, क्या समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। हमें A3 दिया 18, तो A3 को क्या लिखेंगे, A3 को लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 2D लिखेंगे, क्या A प्लस 2D, तो A प्लस 2D लिखेंगे बराबर का कितना 18। इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, क्या समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक है, पहला समीकरण बना लिया, दूसरा समीकरण बना लिया, विलोपन विधि से करेंगे हल। क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या कहता है, विलोपन विधि में कहता है कि अगर तुम्हारा कोई चर समान हो, समान जैसे A वाला चर समान है, ठीक है, चर नहीं समान होते तो गुणा करके हम चर समान कर लेने होते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारा विलोपन विधि का यही नियम है, क्या विलोपन विधि का यही नियम है कि चर अगर समान नहीं होते चर समान कर लेते हैं। एक जैसे चिन्ह होते हैं यानी समान चिन्ह होने पर समीकरण को घटा देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, विपरीत चिन्ह होने पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां देखा जाए तो यहां हमारे समान चिन्ह है, क्या समान चिन्ह है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाएंगे, सिंपली 2 में से 1 को। ठीक है, तो 2 हमारे पास कितना है, 2 हमारे पास दिया है कितना, दूसरा दिया A प्लस 2D, क्या A प्लस 2D बराबर का 18 दिया। पहला दिया क्या A प्लस D बराबर कितना दिया, A प्लस D बराबर कितना दिया 14 दिया। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का यहां पर भी माइनस होगा। प्लस का A और माइनस का A क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे D माइनस का है, वहां प्लस का है, तो प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या प्लस का D बचेगा। ठीक है, D बचेगा। यहां 18 में से 4 मतलब सॉरी 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्या 4 ही तो बचेगा। प्लस का ज्यादा है तो D बराबर कितना आएगा, D, यानी सार्वंतर हमने 4 ज्ञात कर लिया। क्या सार्वंतर हमने 4 ज्ञात कर लिया। तो जब हमें सार्वंतर पता चल गया तो हम प्रथम पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 में रखेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या 1 में रखने पर। तो मुझे आशा है यहां तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आपके यही फायदा है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास दिया है उससे लिखेंगे, आगे क्या दिया है, आगे हमें दिया है, इसको लिख लेंगे A प्लस D बराबर का कितना 14 दिया है, पहला समीकरण। ठीक है, D की जगह रखेंगे कितना, D की जगह 4D का मान रखेंगे तो A प्लस 4 बराबर का 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया। ठीक है, A बराबर निकालेंगे तो 14 में से क्या 4 माइनस करेंगे, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रथम पद यानी A बराबर कितना आया, A बराबर 14 में से 4 घटाया तो A बराबर कितना बचा 10। तो प्रथम पद हमारे पास 10 आ गया और सार्वंतर हमारे पास 4 आ गया। अब हम सिंपली क्या इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे मान, क्या इस वाले फॉर्मूले में योगफल वाला फॉर्मूला होता है n, यानी एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में बड़े में 2A प्लस n-1 इंटू D। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है। क्या
हमें यही तो करवा रहा है कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो S51, क्या S51 लिखना है। क्या S51 लिखेंगे, 51 पदों का, n की जगह 51 रख देंगे, ठीक है। बराबर का, क्या बराबर का, n/2 यानी n/2 है या n/2 का है, ठीक है। वटे का कितना है 2, 51 है, n की जगह 51 रखेंगे, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, 2 गुणे का a यानी प्रथम पद कितना निकाला 10, तो 10 लिख लेंगे प्लस n कितना 51 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला, डी हमारे पास 4 था, कितना 4 निकाला, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे, 4 सिंपल, ठीक है। बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे, बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा कितना, आगे सॉल्व करेंगे तो 51 बटे कितना आ जाएगा, 51/2 हो जाएगा, गुणे का 2 धाम कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, 51 में से 1 घटाया कितना हो जाएगा 50 और 4 है, ठीक है, इतना 4 आगे लिखेंगे, 4 है हमारे पास, आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करना है तो 51 बटे क्या लिखेंगे, 51/2 लिखेंगे, गुणे का 20 तो है हमारे पास, प्लस का 4 यानी 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 4 पन्ना 20 यानी 20, 200 आ जाएगा, कितना 200 आ गया, इतना आ गया 200 आ गया। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, मुझे पूरी आशा है। अब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 220 हो जाएगा, क्या 220 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे 200 में तो 220 हो जाएगा, क्या 220, तो 51/2 गुणे का 220 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2 110 बार कटेगा, क्या 110 बार कट गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 51 गुणे का कितना करेंगे 110 करेंगे, गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा अभिष्ट आंसर होगा, वही हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो है 0 कर लेते हैं। अब हमारे पास 11 है, 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 पन्ना 55 यानी 55, 55 और 1 56, इतना 56 हो गया। कहने का मतलब 5610 आ रहा है आंसर, यानी 51 पदों का योग कितना आएगा 5610 आएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से नोट डाउन करते जाना है, यहाँ से यहाँ नोट डाउन करना, फिर डी का मान पहले समीकरण में रखना है, ये आ जाएगा ए, ठीक है। फिर यहाँ पे 51 पदों का योग निकालना है, इसलिए SN बराबर फॉर्मूला ये वाला लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगाना है, यहाँ तक करना सॉल्व, वहां के बाद यहाँ सॉल्व करना, इसके बाद यहाँ पे हमारा 5610 आ जाएगा, यानी 5610 हमारा अभीष्ट आंसर आएगा। तो मुझे पूरी आशा है ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट ही समझो, क्या इंपोर्टेंट ही ये फॉर्मूला समझो। ये जो समांतर श्रेणी है इसमें से 2 सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और परीक्षा में आना तय है, ठीक है, क्या परीक्षा में आना तय है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए एक हमने आज की वीडियो में दूसरे के 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया, एक पॉइंट जरूर क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट जरूर पिन करना, जो भी आप जैसा भी आप करें कमेंट, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। सर की वीडियो अच्छी लगी, सवाल समझ में आए, उसको जरूर फीडबैक देना वीडियो के अंत में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखनी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पहले वाली वीडियो की, तो जाके आसानी से देख सकते हो। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आपको यहाँ से ये जो दूसरे के हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तय है 2 क्वेश्चन आप परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मुझे आशा है ये हेल्पफुल रहेगी और अच्छे समझ में आएगी। वीडियो की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, ठीक है। चैनल को अपना चैनल समझें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सपोर्ट करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। अपने भाई बहनों की सहायता करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी अगली वीडियो यही हमारा पेपर का एनालिसिस चल रहा है, उसके हम तीसरे वाले क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन है, उनको हम अगली वीडियो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी पेपर के एनालिसिस के साथ।